आप सबसे पहले तो आईएएस मिलने का लोगों को काफ़ी खुशी है, तो आप उस खुशी को किस तरह से लेते हैं आप? सबसे पहले तो मैं जो भी लोग खुशी है, ये तो सच बोलने से मेरा सौभाग्य की बात है कि इतने लोग हमसे खुश है और हमारा जो आईएएस मिलने से खुश है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं हमारा जो अपना सरकार है और खास करके हमारा चीफ मिनिस्टर और स्पेशली हमारा चीफ सेक्रेटरी और उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आईएएस का जो इंटरव्यू है उसके लिए यहाँ से सेलेक्ट करके जो पैनल में भेजा है। तो अगर आज वो लोग हमको नहीं भेजता, इंटरव्यू नहीं देता, तो मैं आज आईएएस सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और रहा यहाँ से जाना या नहीं जाना, और सरकारी का काम है, सरकारी का काम समाज का काम है, तो आप कहीं भी आपको पोस्टिंग देता है, ड्यूटी असाइन करता है, तो पहले जैसे काम करता था वही काम मैं जिस जगह पे नियुक्त करेगा उस जगह पे भली भांति काम करने के लिए कोशिश करूँगा। सर, आप काफ़ी इंडिजीनियस भी है, हमारा अरुणाचल से है, हमारा ट्राइबल ऑफिसर है, और आपने इस कैपिटल को बनाने में, सुंदरता बनाने में आपका काफ़ी बड़ा रोल हुआ। लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा मानते हैं, सोशल मीडिया में ऐसे लिखते हैं, आपका काम को काफ़ी तारीफ़ किया गया हर समय में। तो आप अपना सफ़र के बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ जी, मैं 1992 में जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट था उसमें इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्शन हुआ। देन उसका बाद 1993 में एपीसीएस में ये पीडब्ल्यूडी में जो एई का पोस्ट होता है उसको इंटरव्यू दिया एपीसीएस में। उसका बाद 94 में हमने पीडब्ल्यूडी में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन किया। असिस्टेंट इंजीनियर का जो काम कर रहा था उस समय में भी मैं यही काम करते रहा, जो मुझे सरकारी नौकर जो सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको जो सही काम करना है वही किया। हालांकि हमने उस समय 15-16 साल का नौकरी में मुझे तो कम से कम 65 ट्रांसफ़र किया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो काम है किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो काम है, जो हमारा पीडब्ल्यूडी में जो मैनुअल होता है उनको फॉलो करना होता है, स्पेसिफिकेशन है उसको फॉलो करना होता है, तो उसमें किसी को पसंद नहीं आता है तो लोग ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर होता है। मैं भी चला जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके 65 ट्रांसफ़र तो गया पीडब्ल्यूडी में। फिर यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2007 से आया, तभी भी 3 साल का मेरा सफ़र रहा, उसमें भी 7 ट्रांसफ़र मुझे दिया गया। तो ऐसे करके सरकारी नौकरी में क्या होता है कि आप जो सरकारी नौकरी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने से ऑब्स्टकल तो आता है, जिस ऑब्स्टकल का कारण से आपको सफ़र करना होता है। और अगर सफ़र नहीं करना है तो जैसे नदी बहता है उसका साथ बह के चलो, यही तो होता है। तो तभी भी मेरा कोई गिलवा शिकवा नहीं है। सरकारी नौकरी है और सरकारी काम कर रहा था, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट सफ़र है। तो अभी जब मुझे ईटानगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया, यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर जितना भी काम था उसको भी भली भांति से मैंने निभाने की कोशिश किया। बहुत लोग कोर्ट कचहरी का भी काम बहुत किया, हमको भी नौकरी से निकालने के लिए भी बहुत कोशिश किया सरकारी काम का चलते, और
काफ़ी तकलीफ़ से गुज़रा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आया था और एडमिनिस्ट्रेशन का काम को करना होता था, जहाँ पे जो प्रोफेशनल हजारडस जो है, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन में पहले से लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि ये इंजीनियर जो है किस लिए हमारा जो काम को कर रहा है। इस प्रकार से बहुत से अपोजिशन मिला, फिर भी मैंने काम करते गया। इवन मुझे कभी कभी इविक्शन में पुलिस से भी बहुत तकलीफ़ मिला और काफ़ी पुलिस लोगों को भी सस्पेंशन तो हुआ है और इस काम करने के दौरान, क्योंकि सीआरपीसी जो है आपको एक बार पावर इम्पावर करता है। आप उस पर आप किस डिजिग्नेशन में है या किस डिपार्टमेंट में है उसको नहीं देखता है। सीआरपीसी एक पार्लियामेंट से इनेक्टेड लॉ होता है, वहाँ पे आपको जो भी पावर देता है, विद इन दैट पावर जो है आप काम कर सकता है। तो हमारा जो कभी कभी इन्फोर्समेंट करने के लिए हमारा जो प्रोविज़न्स है सीआरपीसी में, वो प्रोविज़न का अंदर में कोई फॉलो नहीं करता है, उसका ज़रूर एक्शन होता है। तो इसलिए इस हिसाब से बहुत से तकलीफ़ मुझे जूझना पड़ा। तभी भी मेरा विचार जो है ऐसे है कि ईटानगर में जो पोस्टिंग है, तो यहाँ के लोग सही होना चाहिए, यहाँ का सड़क सही होना चाहिए, शहर सही होना चाहिए। उस हिसाब से हमारा पावर एंड फंक्शन में जितना भी है उसको मैक्सिमम यूज़ करने के लिए कोशिश किया। और मेरा पावर एंड फंक्शन का बाहर भी काफ़ी काम था, जैसे कि आपका पावर डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पेंडिंग था, करोड़्स में था, तो मुझे भी उसमें भी काम लगाया चेयरमैन हिसाब से। काफ़ी 40 करोड़ का रेवेन्यू इसको जो पेंडिंग बिल्स था उसका भी ड्राइव करके उसको निकाल दिया, इट इज़ इन दी रिकॉर्ड। तो इस प्रकार का जो भी काम लगाया जो मेरा जुरिडिक्शन में नहीं होता है, फिर भी जो भी काम लगाया हम भली भांति काम करने की कोशिश किया। मेरा जो सफ़र जो है बहुत अच्छा रहा। ये 2008 से लेके अभी तक का, जब कल ही हमने IAS का पद पे कल हमने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दिया है। तो जैसे मैंने ये पिछले जो मेरा नौकरी है और काम है, मुझे बहुत संतोष मिलता है, सुकून मिलता है कभी कभी याद आने से। जैसे रात का 9, 10, 11 बजे में जब नाहरलगुन से ईटानगर ड्राइव करके आता है, सड़क बहुत जगह खाली होता है, स्पेस होता है, उसको देख के सुकून मिलता है। अभी आपको पी सेक्टर है और नीति विहार है और ये हमारा राजभवन का जो रास्ता है, उन सभी रास्ता को जब मैं खुद ड्राइव करता हूँ, मैं खुद को बहुत सुकून फील करता है। और कुछ दिनों से मैं और भी बहुत खुशी हूँ, क्योंकि हम ये NH 415 का जो 4 लेन कंस्ट्रक्शन है, टाइम पे हमारा जो कंट्रैक्टर है और इंजीनियर है, सरकार है, सभी लोग मेहनत किया और बहुत अच्छा रास्ता दिखने को मिल रहा है। तो ये अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है। और दूसरा बात ये है कि हम लोग लकी है कि अपना शहर पे काम करने को मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, और वो अपॉर्चुनिटी को हम लोग फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि मेरा बच्चा लोग भी इसी रास्ता पे चलेगा, मेरा रिलेटिव्स लोग, मेरा फैमिली लोग इसी रास्ता में चलेगा, मेरा दोस्त लोग इसी रास्ता में चलेगा, इसी शहर में रहेगा। तो हमें इतना मौका मिलता है अपना घर पे काम करने का, तो इससे और खुशी, और इसमें दिन सोने का समय को छोड़ के रेस्ट समय को टाइम देने में हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि हम दूसरा के लिए नहीं कर रहा है, मैं अपना लिए कर रहा हूँ। इसमें कोई
लोगों को, कोई लोगों को ये सोचता है कि तालोपुतम दिन को क्यों, रात को क्यों, अरे आप अपना लिए कर रहा है, मैं दूसरा के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना लिए कर रहा है, तो मैं खुशी से करता हूँ। और इसे जब आप खुशी से कोई काम को करता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है उसमें, इसलिए समय हम दे सकता है।